वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका टॉपिक 2.2 पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने बाकी नंबर सिस्टम, उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम। बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर में किस तरह यूज़ होते हैं, डाटा को कंप्यूटर में किस तरह रिप्रेजेंट शो करवाया जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या है कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। बाकी एक चीज़ मैं स्टार्ट में आपको बता दूं कि हम जितने कॉन्सेप्ट्स आएंगे समझाने वाले वो मैं पेज पे लिख के डेफिनेशन सेपरेटली आपको सारी साथ साथ समझाऊंगी, क्योंकि साथ साथ जब चीज़ें लिख के करवाई जाए ना तो वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्लियर होता है। तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगी, तमाम कॉन्सेप्ट्स, इसमें जितने भी स्टेप्स होंगे सारे आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाकी ये आपको इंपॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है कि मैथ में ना हमने चैप्टर 1 से 8 तक कर लिए हैं, उनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। उर्दू, इस्लामियात और केमिस्ट्री, फिजिक्स, तमाम सब्जेक्ट्स के बाकी के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है और अपने अंदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन अपने अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर लेता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वो डिस्कस न्यूमेरिक डाटा रिप्रेजेंटेशन। नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हमने ये सीखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बाइनरी इन कोडिंग है, तो सबसे पहले इन कोडिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको मेंशन किया, यहाँ लिखा इन कोडिंग क्या है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है। किस चीज़ की कन्वर्जन है, डाटा कन्वर्ट फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म। जब डाटा को एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको इन कोडिंग कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है ना स्टूडेंट्स, वो सिर्फ दो तरह का ही होता है बाइनरी डिजिट्स में। हमने पहले भी देखा ना कि चाहे नंबर डेसिमल हो या चाहे हेक्साडेसिमल हो, कंप्यूटर में उसको बाइनरी में लेकर जाया जाता है, यानी कि बाइनरी कन्वर्जन। और बाइनरी डिजिट्स में सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाई डू कंप्यूटर्स यूज बाइनरी बिकॉज। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, कंप्यूटर्स यूज बाइनरी बिकॉज ट्रांजिस्टर्स हैव टू स्टेट्स। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ही है, उसकी दो स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी, ऑन और ऑफ। ऑन रिप्रेजेंट करता है 1 को और 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाई डू कंप्यूटर्स यूज बाइनरी। कंप्यूटर बाइनरी को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि ट्रांजिस्टर है, उसकी दो ही स्टेट्स हैं, या ऑन या ऑफ। तो 1 उसमें रिप्रेजेंट करता है ऑन को, 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को। तो अब यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको इन कोडिंग और बाइनरी डिजिट्स के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ना उसकी तरफ आते हैं हम। ये टॉपिक क्या है, बाइनरी इन कोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स। अब मैथ में आपने पढ़ा है ना इंटीजर और रियल नंबर्स, उनकी बाइनरी इन कोडिंग कैसे की जाती है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने दोनों का कॉन्सेप्ट लिखा है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ रही होती है ना, जी से इसको डिनोट किया जाता है। 0 +-1 +-2 +-3, इसी तरह अप टू सोन इन्फिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं, लामहदूद होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्यू यूनियन क्यू प्राइम। ये मैंने क्यों लिखा है, क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स और क्यू प्राइम का मतलब इररेशनल नंबर। जब हम रैशनल और इररेशनल, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं ना ये सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, रियल ही तो ये भी सारे रियल नंबर्स ही हैं ना। जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम पूरा, वो रियल नंबर्स ही होता है। उसके अंदर रैशनल भी आ जाते हैं, इररेशनल भी आ जाते हैं। रैशनल जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं, इररेशनल जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाते। जैसे √2, √3, √5, ये सारे इररेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जिनमें पॉइंट के बाद आगे डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हो, लेकिन जिनमें पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, 1.45, 4545, इस तरह के नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और जो 1/2 यानी कि बटे की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो सारे भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है, रैशनल और इररेशनल का यूनियन है बेसिकली। तो अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में एक आ गया है कि बाइनरी इन कोडिंग इन दो नंबर्स की, इंटीजर्स और रियल नंबर्स की, कैसे की जाती है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, व्हेन वी स्टोर डाटा इन कंप्यूटर्स। जब हम कंप्यूटर्स में डाटा को स्टोर करते हैं, स्पेशली नंबर्स, खास तौर पर जब हम नंबर्स को स्टोर करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड, जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड स्टोर्ड इन मेमोरी, और इनको मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है। ये चीज़ जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई, बेसिकली इस टॉपिक में वो ये बताएगा कि कंप्यूटर में ये नंबर्स कैसे स्टोर किए जाते हैं, इन पर वर्किंग कैसे की जाती है, इनको बाइनरी में कैसे ले जाया जाता है।
लेट्स एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट साइज ऑफ इंटीजर वैल्यूज आर स्टोर्ड इन 1, 2 एंड 4 बाइट्स। अब कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो बाइट्स की फॉर्म में होता है। स्टूडेंट्स, पहले बिट आता है, फिर बाइट। बिट क्या होता है? स्मॉलर यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है। देखिए यहाँ पे आपको बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बिट क्या है? स्मॉलर यूनिट है स्टोरेज का। और जब 8 बिट मिलती है ना, 8 बिट, तो तब एक बाइट बनता है और कंप्यूटर में डाटा इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, इस तरह से। उसका मतलब है उसके अंदर 8 छोटी छोटी बिट स्मॉलर यूनिट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एटम एक बहुत छोटे पार्टिकल्स, उसके अंदर हज़ारों आगे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कितने पार्टिकल्स होती हैं। इसी तरह बिट भी एक छोटी सी चीज़ है डाटा को स्टोर करने की। अब जब 8 बिट्स मिलती हैं ना तो एक बाइट बनता है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं, 1, 2 एंड 4 बाइट्स एंड हाउ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर हैंडल्ड। तो इनको कैसे हैंडल किया जाता है? इनके डिफरेंट साइज होते हैं। 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है ना। देखिए सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव भी है, 0 है, +, -1, नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरह का भी हो उसको किस तरह फिर हैंडल किया जाता है। अब इसमें पहले बात कर रहा है वो होल नंबर्स और इंटीजर्स की, कि इन पे कैसे वर्किंग की जाती है। इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज होल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंटीजर्स और रियल नंबर्स का फ़र्क तो बताया। होल नंबर्स क्या होती हैं ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ना। होल नंबर्स को डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं और ये नंबर्स क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, यानी कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। इंटीजर्स में तो नेगेटिव आते हैं लेकिन होल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज होल नंबर्स। इंटीजर्स को हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं। आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं ना, नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव वाली तो होल नंबर्स हो सकती हैं। आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बोथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और ये कंप्यूटर साइंस और मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, होल नंबर्स भी और इंटीजर्स भी। जाहिर है क्योंकि नंबर्स की बेस पर ही कंप्यूटर की सारी वर्किंग होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी। इन तमाम नंबर्स का नॉलेज रखना ज़रूरी है प्राइमरी कंप्यूटेशंस, यानी कि बुनियादी जो कंप्यूटेशंस होती हैं उनके लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के ज़रिए, जो आपने अगली क्लासेस में आगे पढ़नी भी है, कोडिंग पूरे सिस्टम होता है कि कंप्यूटर में कैसे प्रोग्रामिंग वर्क करती है। ये प्रोग्रामिंग आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे भी। और वर्किंग विद डाटा एंड डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम, और डाटा पे कैसे वर्क किया जाता है और उसके डिज़ाइन, उसके एल्गोरिथम को कैसे। अब देखें ना, मैं आपको एक आसान लफ्ज़ में बताऊँ, एक रोबोट होता है तो वो चल रहा होता है, उसके पीछे एक एल्गोरिथम, एक मैथमेटिकल नंबर्स का सिस्टम जनरेट किया गया होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा होता है। उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई होती है। तो ये सारी चीज़ें भी नंबर्स पे ही बेसिकली बेस कर रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारा मेन जो टॉपिक आ गया होल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, उनको कंप्यूटर में कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और फिर आगे ना ये नेक्स्ट पेज पे इंटीजर्स है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होंगी, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम इन होल नंबर्स को देखते हैं। होल नंबर्स मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, 0, 1, 2, 3 सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। होल नंबर्स आर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि होल नंबर्स ऐसा सेट होता है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं ना, तो जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं ना, इसीलिए तो हम कहते हैं कि होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, नॉन नेगेटिव होती हैं। दे इंक्लूड 0 एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके अंदर 0 होता है और बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मैथमेटिकली द सेट ऑफ होल नंबर इज, मैथमेटिकली होल नंबर का सेट क्या होता है? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इन कंप्यूटिंग, होल नंबर्स आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। होल नंबर्स में क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब डेली लाइफ में अक्सर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम कहें कि हमारी क्लास में तलबा की तादाद, तो पॉजिटिव एक नंबर होगा ना। आपका ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। कल मैं आपसे कहूँ इस घर में कितने अफराद रहते हैं, आप कहेंगे 5 रहते हैं, 4 रहते हैं, 2, 3, 6। आप ये कह सकते हैं कि घर खाली है, मतलब 0। नेगेटिव ये नहीं कह सकते कि -2 अफराद रहते हैं, -3 अफराद। नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं हो सकते, ये होल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी वही जो मैंने आपको बताई हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल में तलबा की तादाद। अ पर्सन एज इन ईयर्स, किसी भी शख्स की ईयर्स में जो एज होती है वो भी पॉजिटिव होती है ना। एंड ग्रेड्स, आपके तमाम ग्रेड्स पॉजिटिव होते हैं, प्रोवाइडेड देयर आर नो नेगेटिव फिगर्स सच एज क्रेडिट पॉइंट बैलेंस। इनके अंदर कोई भी नेगेटिव फिगर नहीं हो सकता, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि पॉजिटिव अमाउंट होती है ना। नेगेटिव अमाउंट हम नहीं कहते कि हमारे पास -1000 है, -500 है, -20,000। हम ये कहेंगे हमारे पास 20,000 है, वो अनसाइंड इंटीजर होता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आ गया समझने वाला। अब इसको एक दफ़ा यहाँ से देखें, फिर मैंने सोल्व भी किया हुआ है, वहाँ से भी आपको समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, लास्ट पे ना मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं ना, वो भी मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ, यही तो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इसके अंदर। इसमें क्या कहा गया है? अ 1 बाइट इंटीजर हैज़ 8 बिट्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैं पहले ही आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूँ, क्योंकि इस पूरी कंप्यूटर की बुक में आपने ये बार बार पढ़ना है, याद रखना है आपने।
ये फार्मूला तो हम बाद में देखते हैं ना, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का फार्मूला और होता है, होल नंबर्स का फार्मूला हमारे पास चेंज होता है। बेसिकली ये मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है फार्मूला में, 2n-1 ये होल नंबर्स का फार्मूला होता है। अब बेसिकली अभी आपको कॉन्सेप्ट बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, 2 बाइट में 16 बिट्स होती हैं और 4 बाइट में 32 बिट्स होती हैं। ये आगे इस टॉपिक में भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ। अब 1 बाइट इंटीजर हैज़ 8 बिट्स, हमें पता है कि 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। टू स्टोर वैल्यूज़, इनको कंप्यूटर में अब कैसे स्टोर किया जाता है, इफ़ ऑल बिट्स आर ऑन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब बाइनरी नंबर्स को लिखा जाता है ना, बाइनरी में सिर्फ दो तरह की सिचुएशंस आ रही होती हैं, या तो फिर ऑन होता है या ऑफ होता है। ये देखें, मैंने आपको बताया कि बाइनरी में डाटा 0 और 1 होता है, 2 डिजिट्स होती है ना, बाई का मतलब भी 2 होता है, 1 पे ऑन होता है, 0 पे ऑफ होता है। अब यही चीज़ यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, अगर 8 बिट्स ऑन हो मतलब 1 पे हों, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू, तो वो मैक्सिमम वैल्यू को, अगर ऑफ होंगी तो वो 0 होगा और मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखें यहाँ पे 1 लिखा गया 8 टाइम और साथ इसके नीचे 2, यानी कि बाइनरी नंबर है ना, विच इज़ 255 ऑफ डेसिमल। अगर इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करें ना तो इसका आंसर ये आता है। देखिए मैंने यहाँ कन्वर्जन की भी है आपके लिए। स्टूडेंट्स देखें, ये मेरे पास 255 डेसिमल नंबर था जिसकी बेस 10 थी, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे 15 बन गया ना, 2 7 ज़ार 14, रिमेनिंग 1 उसको साइड पे लिख दिया। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, रिमेनिंग 1 उसको साइड पे लिख दिया। 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, यहाँ 3 था, एक बच गया, उसको साइड पे लिख दिया। 2 1 ज़ार 2, एक इधर आया, ये 11 बन गया। 2 5 ज़ार 10, एक बचा, उसको मैंने इधर लिख दिया। 2 7 ज़ार 14, यहाँ 15 था, एक बच गया, उसको मैंने साइड पे लिख दिया। 2 3 ज़ार 6, यहाँ 7 था, एक बच गया, उसको साइड पे। 2 1 ज़ार 2, यहाँ 3 था, एक बचा, उसको साइड पे। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे और फिर इस तरह। तो ये देखें 1 कितनी दफ़ा बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टाइम बनता है। और यहाँ पे इसके साथ बाइनरी, यानी कि डेसिमल से ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए तो उन्होंने ये 8 बिट्स जब ऑन हुई तो बताया भी है कि ये डेसिमल नंबर बनता है जिसकी बनती है कन्वर्जन। इफ़ 8 बिट्स आर ऑन, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू, डैट इज दिस, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़, जो किसका सोल्यूशन है, इस डेसिमल नंबर 255 ऑफ बेस 10 का। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये कहा गया है, इफ़ ऑल बिट्स आर ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू। अगर ऑल बिट्स ऑफ हो जाएं तो फिर वो मिनिमम वैल्यू, जैसे ऑन पे मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ पे मिनिमम वैल्यू, विच इज़ 0 पावर बेस 10 है, 0 बेस 10। यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इफ़ ऑल बिट्स आर ऑफ, अगर तमाम बिट्स ऑफ हों, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे 0 8 टाइम लिखा और इसके साथ बाइनरी, विच इज़, जो किसका सोल्यूशन है, 0 बेस 10 का, 0 डेसिमल नंबर 10 का, ये है। अब इसके बाद स्टूडेंट सिमिलरली इसी तरह वो कहता है कि 2 या 4, हमने अभी 1 बाइट की बात की ना, इसी तरह आगे 2 या 4 बाइट्स को, उनको भी हम इसी तरीके से स्टोर करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर बिगर वैल्यू आ जाए तो वो कहते हैं कि इस फार्मूला की हेल्प से हम उनकी बिट्स को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें फार्मूला होल नंबर्स के लिए क्या होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये फार्मूला है 2 पावर n-1। अब देखें हमें पता है 1 बाइट में, अब ये वाली जो सारी वैल्यूज़ है ना, इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने करना है। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं इस फार्मूला में। यहाँ पे n बेसिकली ये इसको बिट्स की ये इस तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 पावर 8-1 आ जाएगा। 2 पावर 8 कितना होता है, 256 होता है, उसमें से -1 कर दें तो ये बन जाएगा 255, ये आंसर। अब 2 बाइट्स में 16 बिट्स होती हैं, यहाँ से हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 16 है, 2 पावर 16-1। और इसका आंसर देखें आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ 65535, तो ये आ जाएगा 65535, ये कॉमा है। अब 32 बिट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अब 32 है। 2 पावर 32 आपने कैलकुलेटर पे लेनी है, उसमें से 1 माइनस करना है ना, तो अब फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4294967295। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। 0 आएगा ना तो वहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू होगी, इसमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, तो सिर्फ 0 पे ही ये मिनिमम वैल्यू होगी, बाकी ये सारी ऑन वाली कंडीशंस बन रही हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम इंटीजर्स वाला टॉपिक करेंगे। अब जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है ना, इसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, वाई इज़ बाइनरी इन कोडिंग यूज्ड इन कंप्यूटर। यहाँ व्हाट की जगह वाई का वर्ड यूज़ करेंगे। वाई इज़ बाइनरी इन कोडिंग यूज्ड
फॉर इन कंप्यूटिंग बाइनरी इन कोडिंग कंप्यूटिंग में क्यों यूज़ की जाती है, इसकी रीज़न देखें। बाइनरी इन कोडिंग इन कोडिंग का मतलब ये आपको समझ आ गया होगा, डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। बाइनरी इन कोडिंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर न्यूमेरिक डाटा सच एज इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स इन कंप्यूटिंग मेमोरी। कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। व्हाट या वाई दोनों का वर्ड आ जाए तो आंसर आपने यही लिखना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो इस टॉपिक में से बन सकता है ये है, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट इज़ देयर यूज़ इन कंप्यूटिंग। तो यही टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा, होल नंबर्स क्या हैं और इनका कंप्यूटर में क्या यूज़ है। तो इसमें आपने यहाँ से लिखना है ये होल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स को आपने बताना है, होल नंबर्स को फिर कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला पैराग्राफ इसके अंदर आपने मस्ट कर लेना है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स इस टॉपिक में से वो ये है, व्हाट फार्मूला डिटरमाइंस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अनसाइंड इंटीजर्स। अनसाइंड इंटीजर्स की बात हो रही है, साइंड इंटीजर्स की बात हो तो फिर वो इंटीजर्स आ जाते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला 2 पावर n-1। यहाँ पे बेसिकली आप वर्ड कर लें साइन इंटीजर या अनसाइंड, दो तरह के। अच्छा मैं आपको साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स। ये जो इंटीजर्स होते हैं ना इनको साइंड कहते हैं क्योंकि इनके साथ पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं नेगेटिव भी होती हैं ना, साइन होते हैं, ये तो अनसाइन होते हैं, इनके साथ तो कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव कंसिडर होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास अनसाइंड इंटीजर आ जाता है तो 2 पावर n-1 होगा। तो दो आपने इसका फार्मूला बता देना है, बेसिकली साइंड रहने दें, अनसाइंड ही करें अभी क्योंकि हमने वो तो पढ़ा ही नहीं है ना साइंड इंटीजर्स वाला। अभी आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है होल नंबर्स वाला, उसकी बात हो रही है। व्हाट फार्मूला डिटरमाइंस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं हो सकते ना, जो हमारे पास पॉजिटिव ही होंगे, उनके लिए फार्मूला 2 पावर n-1 यानी होल नंबर्स की बात हो रही है, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। अभी हमने देखा कि n उसमें अगर 8 बिट है तो 2 पावर 8 हम पुट करते हैं, अगर 4 है तो उसमें 32 हमने पुट की थी, इस तरह से। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 बिट। 8 बिट की आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, अनसाइंड इंटीजर्स की बात हो रही है। तो फार्मूला आपको पता है 2 पावर n-1, ये हमने कैलकुलेट भी किया है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो आप देखें। 2 पावर 8-1 कितना हो जाएगा, 256, और यहाँ पे 255। अनसाइंड इंटीजर, अगर साइन इंटीजर आए तो फिर वो अगला ये वाला फार्मूला आएगा और उसमें ये 127 बनेगा, लेकिन वो कैसे फिर वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज अभी तक हमने यहाँ इस लेक्चर के अंदर सिर्फ अनसाइंड इंटीजर्स की बात की है, तो आप यहाँ पे भी अनसाइन करेंगे, यहाँ पे भी अनसाइंड, क्योंकि साइन इंटीजर्स हम जब वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तब आएंगे, अभी तक होल नंबर्स अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं तो वो हमने पढ़े हैं। स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, इंटीजर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।